हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज इंटीग्रल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको दैट इज चैप्टर 7 से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 का जितना भी क्वेश्चन है, अगर हर एक क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग को ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें से हम लोग को दैट इज 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसका ये जो टर्म दिया है आपको एक्सप्रेशन, इसका आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। और एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद में इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, दैट इज एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या था, दैट इज इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो लेट यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे दो टर्म है तो ये इंटीग्रेशन दोनों टर्म के साथ होगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज रूट एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगा तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैंने आप लोग को इसके पिछले क्लास में भी आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जो रूट होता है उसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं। कितना का पावर, दैट इज 1/2 का पावर। तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे। i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx प्लस इसका भी सेम 1/x टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, इसको मैं सेम छोड़ूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस अब ये जो पावर है दैट इज x टू द पावर 1/2, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो जब भी पावर को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx। ठीक है, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था इंटीग्रेशन करते समय क्या हो जाता है, पावर एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 क्या होगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी जो सेम जो पावर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, 1/2 प्लस 1। जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इस फॉर्मूला को, अगर आपको ऐसे दे दिया दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज x टू द पावर, एक पावर बढ़ जाएगा दैट इज 2 प्लस 1, और जो पावर ऊपर आप लोग जो लिखोगे वो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन उसका। इन द सेम वे मैंने इसको भी किया, फिर उसके बाद प्लस का प्लस, अब इसका भी सेम करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 क्या होगा, दैट इज x टू द पावर -1/2 प्लस 1, और नीचे भी क्या होगा, -1/2 प्लस 1। ठीक है, और प्लस c। अब यहाँ पे c क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं मतलब 1, अगर इसका हम लोग एलसीएम ले तो कितना आएगा, दैट इज 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, दैट इज 3/2। ठीक है, तो ऊपर जो आया सॉल्व करने के बाद नीचे भी सेम आएगा दैट इज 3/2। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, अब इसका करते हैं हम लोग, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दैट इज x टू द पावर, यहाँ पे एलसीएम आ गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 1 -1 इंटू 1 -1, और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2। ठीक है, तो जो पावर ऊपर आया वो हमारा नीचे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज 1/2। ठीक है, अब प्लस सी का प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग, अब ये जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर जाके क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2/3 x का पावर 3/2, फिर प्लस इसका भी सेम रूल, ये ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा इसका जो डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना आएगा, दैट इज 2/1 x का पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ये वाला, दैट इज सी। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज
एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 21 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।